हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि शिव बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। और इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। यस, मैसेज करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए लियो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। शिव बाबा से कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू शिव बाबा। क्या लियो सिंह राशि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, Ace of Wands, Five of Wands, Ten of Swords. ओके, मैं देखना चाहूँगी। ओके, मुझे क्लैरिफायर्स चाहिए होंगे। ओके माय डियर लियोस, तो यहाँ पर आपके लिए इतने वंडरफुल कार्ड्स भी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए दे रहे हैं विद एस ऑफ वॉन्ड्स और फूल कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने रिसेंट पास्ट कोई डिसीज़न, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीज़न लिया है और किसी चीज़ को नया स्टार्ट करा है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया स्टार्ट हुआ है या किसी डिसीज़न को लेकर के आपने फॉलो करा है, ठीक है। मे बी वो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ थी, लेकिन आपने यूनिवर्स के भरोसे उस चीज़ को शुरू करा, उस चीज़ पर अपना यकीन दिखाया और आप आगे बढ़े। लेकिन जहाँ मैं देख रही हूँ कि अभी की बात, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप एक किस्म के एक वर्कहॉलिक नेचर में आ गए हो या बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। कंपटीशंस हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन आपको जितना आप अपनी तरफ से 100% आप दे रहे हैं, उतना आपको आगे से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। मैं कहूँगी कि ना के बराबर चीज़ें आपको आगे मिल रही हैं, जिस वजह से कि मे बी आपको किसी अपने पार्टनरशिप को या अपने किसी रिलेशनशिप को आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी के लिए बहुत पैशनेट हैं, लेकिन आप उसको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, उसको उतना केयर, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इस समय आपका पूरा फोकस जो है सिर्फ अपने वर्क एरिया को लेकर के है और या वर्क एरिया को लेकर के है। मे बी कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, आप सिंगल्स हैं और आपके घर वाले आपको ये भी बोलते हों कि आप मैरिज कर रहे हो, लेकिन आप अभी अपने एफ़र्ट्स में लगे हुए हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। तो बाकी अगर दूसरों की मैं अगर बात करूँ तो आप लोग बहुत अभी स्ट्रगल कर रहे हो इस सिचुएशन में। जो भी आपने चीज़ स्टार्ट करी है वर्क को लेकर के या जो भी स्टार्ट करा है, स्ट्रगल बहुत चल रहा है। लेकिन आने वाले समय में मैं ये देख रही हूँ विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स माय डियर, यहाँ पर ना आप जैसे हार मान रहे हो। मैं इस कार्ड को यहाँ पे रखना चाहूँगी। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। मैं बताती हूँ अभी आपको। ओके या 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जैसे कि आप हार मान रहे हो, बहुत बोझ हो रहा है, ये जो भी आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं,
आपका माइंड आप पे बहुत हावी हो गया है, नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर बहुत हावी हो गए हैं, तो आप ना आने वाले समय में ऐसी ये मैसेज दिया जा रहा है आपको लॉर्ड शिवा की तरफ से कि आप हार मान रहे हो, और आपको बोला जा रहा है विद द एस ऑफ कप्स, आपको हार नहीं मानना है लियोस, आपको ना अपने दिल को फॉलो करना है। ये जो आपका माइंड चल रहा है, या आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, या जो आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है ना इस सिचुएशन में, तो उसको लेकर के कोई आपने गलत डिसीज़न नहीं लेना है आने वाले समय में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये चीज़ कि आप डिसीज़न ले सकते हो। लेकिन क्योंकि आप इस समय ये वीडियो देख रहे हो, और जो लोग भी इस सिचुएशन में अभी स्टक हैं, आपके लिए ये आपको अवेयर किया जा रहा है, लॉर्ड शिवा की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि ऐसे में आपको हार नहीं माननी है, आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है, आपको अपने दिल को फॉलो करना है। आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है आपको, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, आपका दिल क्या कहता है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी चीज़ें बहुत पैशनेट लग रहे हैं आप मुझे इस चीज़ को लेकर के, तो आपको बोला जा रहा है गिव अप नहीं करो, गिव अप नहीं करो, अपना स्टैंड बनाए रखो। अगर लोग कुछ कहते हैं, लोगों की मत सोचो, आपको ग्राउंड पे ना डटे रहना है, जैसे एक योद्धा डटता है ना, उसी तरीके से आपको डटे रहना है। क्योंकि आने वाले समय में आपकी तरफ सफलता आ रही है, आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है, वो जीत आ रही है, आप फतेह हासिल करने वाले हो। ये लिटरली जीत का ही कार्ड है। अगर आप देखें ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, सी आप अभी इससे स्ट्रगल कर रहे हो, देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं, अभी आप इनसे स्ट्रगल कर रहे हो, ओके। लेकिन ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये विक्ट्री की एनर्जी है। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 की 5 वॉन्ड्स जो है नीचे पड़ी हुई है, और आप उस पर फतेह हासिल कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है जो चीज़ें अभी चल रही हैं, डोंट वरी, गिव अप मत करना इस समय, बस अपने दिल को फॉलो करो, अपने माइंड को, अपने दिमाग को हावी नहीं होने देना है। क्योंकि यहाँ ना मून की एनर्जी आ रही है। मून आपका माइंड बहुत नेगेटिव हो रहा है इस समय, बहुत आपको हरा रहा है, लेकिन आपको हारना नहीं है, आपको वो स्टैंड बनाए रखना है। लोग आपको बोल सकते हैं, लोगों की बातें आपको चुभ सकती हैं, आपको डीमोटिवेट कर सकती हैं, वहाँ से हट जाइए, बस अपने दिल को फॉलो कीजिए। डिवाइन आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे माय डियर, शिव बाबा आपको गलत गाइडेंस नहीं देंगे, तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। मैं और देखना चाहती हूँ आपके लिए। थैंक यू। ओके, मे बी कुछ लोग जो है अगर पार्टनरशिप में आप वर्क कर रहे हैं माय डियर, तो आप उस पर डाउट कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है डाउट मत कीजिए, डाउट मत कीजिए। कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जा रही हैं, ठीक है। अगर जो लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ओके, 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो मैं आपको कह ही रही हूँ। 10 ऑफ व्हील्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की ही ऊर्जा है। सी आपके लिए ग्रोथ है आगे माय डियर, और आपको शिव बाबा भी यही बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना आप जो भी अगर किसी पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई किसी के साथ बिजनेस कर रहा हो, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तो माय डियर वहाँ आपको ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको हार नहीं माननी है। और अगर आपको ऑलरेडी अगर आपको किसी ने चीट करा है, तो आपको तब भी हार नहीं माननी है। आपको बोला जा रहा है अपना स्टैंड बनाए रखो, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। अभी बादल छाए हुए हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ अभी बादल छाए हुए हैं, गहरे बादल हैं, लेकिन आपको यहाँ हार नहीं माननी है। सेम कार्ड्स आ रहे हैं माय डियर लियोज, आपके लिए गाइडेंस भी यही है, आगे बढ़ते रहो, अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाओ। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मत उन्हें लो,
कुछ लोग बोलते हैं, मत सुनो लोगों की नेगेटिविटी को, सुनो ही मत। मोटिवेशनल वीडियोस देखो, मैसेजेस देखो, क्वाट्स देखो, ऐसी इंस्पिरेशन आपको जिससे इंस्पिरेशन मिले ऐसी बुक्स को रीड करो और आगे बढ़ो। नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना, ना ही आने देना है माइंड में। अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स लाओ, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप अगर अपने माइंड की सुनते हो ना तो फिर खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो आपको दबा देगा। क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, मून एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है यहाँ पर। तो अपने मन को शांत करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है माय डियर, ठीक है। मन को शांत कीजिए अपने, और अपने दिल को फॉलो कीजिए, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है। वाह, कुछ समय ना आपको यहाँ पर बहुत अलग लगेगा आपको, लेकिन थोड़ा अपने लिए अगर आपको अपने मन को हल्का करना है, आपके घर में अगर कोई है, कोई बड़े हैं या फिर कोई आपके पार्टनर हैं, प्लीज़ उनसे हेड मसाज लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जहाँ आप नेगेटिव थॉट्स में आ रहे हो ना, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर दीजिए। और इसके लिए आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने ना पास्ट में जो आप बचपन में कैसे थे, क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, उन चीज़ों पर वर्क कीजिए। पुरानी अपनी जो बचपन की एल्बम है उन्हें निकालिए, फ़ोटोग्राफ्स को देखिए, कोई सीडी है उसे लगाइए, उसे देखिए, मतलब कुछ नया, मतलब अपनी एनर्जीज़ को बेसिकली यहाँ पे ट्रांसम्यूट करने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि तभी आप इन थॉट्स पर जो है कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। ये तभी आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। और लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही हाई वाइब्स आ रही हैं। अगर आप किसी पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हैं माय डियर, तो वो बहुत फेथफुल है, तो प्लीज़ किसी के कहने पर डाउट मत कीजिएगा। जब तक होता है ना कि आंखों दिखी और कानों सुनी, खुद की, ठीक है, जब तक ये ना हो तब तक किसी और की बातों पे विश्वास नहीं करना है आपको, किसी थर्ड पर्सन की बातों पे विश्वास नहीं करना है। मे बी कोई थर्ड पर्सन आप लोगों के पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता हो, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप खुद से कंफर्म नहीं कर लेते हो कि हाँ वो बात कही हुई ठीक है उस पर्सन के लिए, तब तक आपको यकीन नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए, बिलीव में, यहाँ पे ग्रोथ है। मैं यहाँ पे चेंज आते हुए देख रही हूँ। जो भी सिचुएशन को आप अभी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर, आपको बोला जा रहा है अगर इस समय ग्रे है ना, यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो तो ग्रे, काले बादल जिसे कहते हैं हम, और अभी की आपकी जो एनर्जीज है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो अभी जो बादल छटे हुए हैं, आगे वो अबंडेंस आएगी, आगे वो रोशनी आएगी, आगे वो सन खिलेगा, वो एक नई सुबह होगी। बस आपको अपने माइंड को यहाँ पे कंट्रोल करना है। माइंड आपको पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है माय डियर, तो अपने दिमाग की मत सुनिए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, उसको कंट्रोल करने की आपको बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए ग्रोथ देख रही हूँ, आपकी फतेह देख रही हूँ, आपकी जीत देख रही हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे। ब्यूटीफुल। देखते हैं और आपके लिए लियोस, थैंक यू। और क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा आपके लिए? थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू लॉर्ड शिव, थैंक यू लियोस। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, सी मैं आपको बोल रही हूँ ना, विक्ट्री, अचीवमेंट्स, एप्रिसिएशन, आपका, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना उस काम को देखा जाएगा, आपको सराहा जाएगा, आपको वो अचीवमेंट्स ज़रूर मिलेंगी। फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, आपको लॉर्ड शिवा यही बताना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। कोई रिश्ता भी आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। वाह। अगर आपकी लाइफ में कोई आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, कोई मैरिड हैं आप, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हो आप, या फिर रिलेशनशिप में हैं आप, तो माय डियर डाउट मत कीजिए आप। न्यू बिगनिंग्स, सी न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आ रही है, जो कि एस ऑफ कप से ऑलरेडी मुझे मिल रहा था। एक्चुअली क्या है कि ये जो चीज़ है ना, आपको अपने अंदर ना एक वही नया जोश, जिस नए जोश से आपने इसे स्टार्ट करा था ना, इस न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करा था, वही नया जोश और वही डिवाइन पर अपना फेथ इस वक्त पे दोबारा आपको चाहिए। आपको बोला जा रहा है वो ट्रस्ट को टूटने मत देना। जो शायद उस वक्त आपने वो फेथ दिखाया, वो ट्रस्ट रखा, उस ट्रस्ट को टूटने नहीं देना है। अब हार नहीं माननी है लियोज, आपको सिर्फ यही आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। सैक्रल चक्रा, अगर हो सकता है आप क्रिएटिव बहुत हो तो अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं इम्प्लीमेंट कर दो, उसे लेकर के काम करना शुरू कर दो।
इस एनर्जी से डरो नहीं जो इस समय हो रहा है। आपके लिए कोई आइडिया इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर कोई आइडिया आपके माइंड में नहीं आ रहा है और आपको पता है कि येस आप इतने कैपेबल हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो, अपने सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए माय डियर, ठीक है। ट्रम्प, सी ये थर्ड कार्ड निकला है ना हमारे पास आपके लिए, जीत का, विजय का, सक्सेस का। ये चैरियट की ऊर्जा है, ट्रम्प विक्ट्री की ऊर्जा है। तो आपको बस अपना स्टैंड लेते रहना है, मतलब उस ग्राउंड पे बने रहिए, कोई हिला नहीं पाए, कोई भी आंधी तूफान आ जाए आपको हिला नहीं पाए। क्योंकि जब हमें अंत में पता है ना लियोस, एक तो होता है कि हमें पता ही नहीं है, और जब हमें अंत में पता है कि विक्ट्री हमारी ही है तो फिर हम क्यों हार मानेंगे, है ना। सॉलिट्यूड, सी आप बहुत वाइज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, और थोड़ा वक्त ना आपको बोला जा रहा है, ये जो एनर्जी आ रही है ना लियोस, क्योंकि इस समय ना बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। अपने मन को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो भी सवालों के जवाब आप खोज रहे हो ना, जो आपको बाहर नहीं मिल रहे हैं, आपको खुद अपने अंदर मिलेंगे, अपने मन को शांत करके ही मिलेंगे। अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अपने इंस्टिक्ट्स को सुनो, अपने इंट्यूशन को सुनो, कनेक्ट हो उससे, और उसके लिए आपको थोड़ा सा समय अपने लिए अकेलेपन में निकालने की यहाँ पे ज़रूरत है माय डियर। समझ रहे हैं आप। बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मैं बोल रही हूँ ना, कोई ऐसा पॉजिटिव क्वाट्स आप पढ़ सकते हैं। सी अगेन यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीज़न, येस डेफिनेटली आपको डिसीज़न ले रहे हैं, चॉइस ले रहे हैं, आपके पास हो सकता है कुछ ऑप्शंस आपकी तरफ आएँ, आपको ऑप्शंस लेने हों, या फिर आप एक साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़, और ख़ासकर अगर कोई डिसीज़न लेना है लियोस, कुछ भी गलत डिसीज़न आपको नहीं लेना है, ख़ासकर इस सिचुएशन से रिलेटेड जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जिसमें आप फंसे हो। अपने अपने आप को डाउन नहीं करना है, अपने आप को अपना स्टैंड लिए रहना है, अपने आप को वहाँ बनाए रखना है। इस समय सिर्फ अपने दिल को फॉलो करना है, मेडिटेट कीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। क्योंकि मूवमेंट्स हैं यहाँ पे, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप देखोगे यहाँ पर, चाहे देखिए वो आपके पेंटिकल्स को लेकर के हो, आपके मैरिज के रिगार्डिंग हो, दिल को लेकर के हो, या फिर कोई आपने नया कुछ शुरू करा है उसका जो प्राप्ति नहीं हो रही है उसको लेकर के हो, आपको वो अचीवमेंट डेफिनेटली मिलेगी। ये कार्ड यही बताता है, उसको लेकर के वो मूवमेंट ज़रूर होगी। बस थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, अपना डिवाइन पे ट्रस्ट को झुकने मत दो। ये टेस्ट का टाइम है आपका माय डियर लियो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। ओके, हाँ, यस, सी बॉटम ऑफ द डेक है ट्रुथ, और ये जजमेंट की ऊर्जा है। अपने साथ ना ट्रुथफुल रहो माय डियर, अपने साथ। सी चेंज आ रहा है, डेस्टिनी है आपके पास, आप डिस्टाइंड हो इस चीज़ के। साइकिल चेंज हो रहा है, आई मीन साइकिल व्हील टर्न हो रहा है, आप आगे बढ़ रही हो। झुको मत, हारो मत, हारना नहीं है। ट्रुथ का कार्ड है, अपने साथ ट्रुथफुल रहो। आप क्या चाहते हो, क्या सोच करके इस चीज़ को शुरू करा था, आपका दिल क्या चाहता है, उसको फॉलो करने के लिए आपको बोला जा रहा है। कुछ मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो कि आप लोगों को कुछ लेसन सीखने हो, यहाँ पे मे बी पेशेंस का लेसन आपको सीखना हो, कि हाँ आपको अपने अंदर वो पेशेंस लेकर आना है, या वो ट्रस्ट आपको सीखना हो कि ट्रस्ट कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी लेसन है आपकी लाइफ की, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग अलग लेसन्स हैं, तो उन्हें सीखने की ज़रूरत है अभी भी आपको, इसलिए आपकी लाइफ में ये क्रिएट किया गया है अभी भी। ठीक है, तो अब हार नहीं माननी है, दिल को फॉलो करो माय डियर अपने। ठीक है, तो ये लियोज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे इंसाइट्स मिले हो, गाइडेंस मिली हो। प्लीज़ मुझे बताइएगा कितनों के साथ रेजोनेट हुई है ये रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।